जल्दी यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। तो पेट्रियट की खबर पर पुतिन का रिएक्शन भी सामने आ गया है। पुतिन ने कहा है कि पेट्रियट को भी हम ढेर कर देंगे, पेट्रियट रूस के सामने टिकने वाला नहीं है। ये रिएक्शन दिया है पुतिन ने, क्योंकि लगातार यूक्रेन ये कहता रहा है कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर उसे मिलेगा तो बड़ी सफलता हासिल कर सकता है रूस पर। लेकिन पुतिन का ये कहना है कि वो पेट्रियट रूस के सामने टिक नहीं पाएगा। एक और बड़ी खबर यह कि रूस पर यूक्रेन के हमले का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। रूसी कब्जे वाले मेलिटोपोल पर यूक्रेन ने हमला बोला है। एक के बाद एक 4 धमाकों से दहला मेलिटोपोल। किस तरह से एक के बाद एक 4 धमाके हुए मेलिटोपोल में, देखिए किस तरह से धमाके हुए हैं, उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये 4 धमाके हुए मेलिटोपोल में यूक्रेन ने हमला बोला। एक के बाद एक 4 धमाके हुए जिससे मेलिटोपोल पूरी तरह से दहल गया। लेकिन वॉर जोन में ड्रोन बेहिसाब बारूद बरसा रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की आर्मी उसका एनकाउंटर कर रही है। सितंबर से अब तक 500 से ज्यादा ईरानी ड्रोन को यूक्रेन ने मार गिराया है, जबकि पूरे युद्ध के दौरान रूस के 1850 से ज्यादा ड्रोन तबाह हुए हैं। यूक्रेन को जर्मनी से मिला हथियार रूसी ड्रोन के लिए काल बन रहा है। जो उड़ता शिकारी काल बना हुआ है यूक्रेन के लिए, जिस ड्रोन से यूक्रेन की धरती कांप रही है, जो यमदूत बनकर आसमान में मंडराते मंडराते अचानक ही जमीनी लक्ष्य को ध्वस्त कर देता है। बेहिसाब मारक क्षमता वाले उस एरियल किलर की तोड़ निकाल ली है जेलेंस्की ने। पिछले दिनों यूक्रेन की फोर्स ने उड़ते बारूदी जखीरे को गिराकर इसका सबूत भी दिया है। रूस ने पिछले 2 दिनों में 30 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। हमारे सैनिकों ने उनके मंसूबों को नाकाम किया है। हमने 23 शाही ड्रोन को गिराया है। ये गिनती कोई मुकम्मल नहीं है। रूस के ईरानी ड्रोन की बर्बादी का आंकड़ा बेहिसाब है और इसकी वजह है जमीन पर दौड़ने वाला ये हथियार जिसे गेपार्ड कहते हैं, जो जर्मनी मेड है, जिसे जर्मनी ने रूस से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को प्रतिघात के लिए दिया है। पूरा नाम फ्लैक पेंजर्स गेपार्ड है, जो स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये एक भारी बख्तरबंद, स्वायत्त और मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली है। स्वचालित बेल्ट फीड के साथ 2 35 mm ऑर्लिकॉन KDA तोपों से लैस है। इसकी ऑपरेशनल रेंज करीब 55 किलोमीटर है। तीन चालक दल वाले इस विमान रोधी स्वचालित गेपार्ड में 2 रेडार होते हैं जो लक्ष्य का पता लगाने और उसको ट्रैक कर तबाह करने के काम आते हैं। इसके सर्च रेडार की रेंज करीब 15 किलोमीटर तक है। पिछले साल जर्मनी ने 1-2 नहीं बल्कि 30 गेपार्ड दिए हैं और जर्मन प्रत्यत इस गेपार्ड से यूक्रेन की सेना तबाही मचा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के बाद से यूक्रेनी वायु रक्षा ने 540 ईरानी कामिकाज़े ड्रोन को तबाह किया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से रूस युद्ध क्षेत्र में इसी शहीद 136 नाम के ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। नए साल के मौके पर कुछ ही घंटों के अंदर 80 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुआ था यूक्रेन पर। अब जरा समझिए कि यूक्रेन में तबाही का पर्याय बन चुके शहीद 136 ड्रोन की खासियत क्या है। ईरान का शहीद 136 ड्रोन 40 किलोग्राम वजनी होता है। ये कई घंटों तक हवा में रहने में सक्षम है। ड्रोन अपने लक्ष्य का इंतजार करता है और उसकी पहचान होते ही शिकार पर मौत बनकर टूट पड़ता है। निचली कक्षा में उड़ान भरने से ये रेडार की पकड़ में भी नहीं आते। यूक्रेन में इसने जबरदस्त तबाही मचाई है। हथियार डिपो के साथ साथ बिजली सब स्टेशनों को भी रूस ने इससे तबाह किया है।
मगर यूक्रेन अब गेपार्ड के जरिए लगातार शहीद 136 ड्रोन को गिरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।